श्रुति कुमारी जो है अपने घर पे ही सेल्फ स्टडी करके 462 मार्क्स ला करके पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इंग्लिश में 89 आया है, हिस्ट्री में 91 आया है, हिंदी में 93 आया है, सोशियोलॉजी में 94 आया और ज्योग्राफी में 95 आया है। अच्छा, कितना मार्क्स आया आपका? 462। अच्छा, प्रोफेसर बनना है मुझे। प्रोफेसर बनना है जी। क्या आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी करके हम प्रोफेसर बन जाएंगे? अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? एक ऑटो मैकेनिक है वो। ऑटो मैकेनिक है जी। 5 बेटियां हैं। 5 बेटियां हैं। हाँ। सब क्या करती हैं लोग? सब पढ़ती हैं। सब पढ़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की ताकत न्यूज। हम हैं आपके साथ सूरज कुमार। जब से जो है 12th का एग्जाम का जो रिजल्ट आया है, इस बार आपको बता दे तो लड़कियां ही बाजी मारी है। अभी हम मोतिहारी जिला में हैं और मोतिहारी जिला में आर्ट्स सब्जेक्ट में जो है सेल्फ स्टडी करके अपने घर पे ही पढ़ाई करके अभी श्रुति कुमारी जो है 462 नंबर लाकर अपने मोतिहारी जिला के साथ अपने प्रखंड का नाम रोशन किए हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं कि आखिर इन्होंने जो है किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ी और स्वयं अपने घर पे पढ़ाई करके इतना बड़ा अंक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है। धन्यवाद। अच्छा, आप कैसे मतलब तैयारी किए थे घर पे रह करके? और किसी भी सब बच्चे सोचते हैं कि हम कोचिंग में पढ़ेंगे तो हम अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, लेकिन आप घर पे ही पढ़ के इतना मार्क्स लाए। जी, मैंने घर पे ही सारे एनसीईआरटी बेस्ड बुक खरीदे थे। अच्छा। और मैंने सारे चीजों को पढ़ाई की। पहले चैप्टर पढ़ती थी, उसके बाद जो मेन टॉपिक्स होते थे उनको हाईलाइट करती थी और उससे संबंधित सारी मैं नोट्स बनाती थी। अच्छा। और उसको बार बार प्रैक्टिस करती थी। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ाई की है पूरे सब्जेक्ट्स की अपने। अच्छा, कितना मार्क्स आया आपका? 462। अच्छा, प्रत्येक करके बताइए किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया? इंग्लिश में 89 आया है, हिस्ट्री में 91 आया है, हिंदी में 93 आया है, सोशियोलॉजी में 94 आया और ज्योग्राफी में 95 आया है। यानी कि सब में जो है टॉप मार्क्स आए हैं ना? जी। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? एक ऑटो मैकेनिक है वो। ऑटो मैकेनिक है? जी। अच्छा, आप ट्यूशन में मतलब सेशन क्यों नहीं किए कि हमको यहाँ पे पढ़ना चाहिए? आप घर पे किस मकसद से जो आप घर पे तैयारी करने लगे? मैं स्टार्टिंग में डेमो क्लासेस के लिए बहुत कॉलेज ट्यूशंस में गई। कॉलेज के सारे ट्यूशंस में गई, कुछ दिन डेमो क्लासेस लिए, बट मुझे कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सब जगह नोट्स बट रहे थे और टीचर भी उतना प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे थे। और उन भी कोई सीरियस नहीं था कि आर्ट्स की पढ़ाई के लेकर के हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। उन्होंने भी कहा कि इतना सारा सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में, हम सब तो सब्जेक्ट नहीं कवर करा सकते। तो मैंने सोचा कि जब ये कवर नहीं करा सकते तो मैं खुद से क्यों ना स्टडी कर लूँ घर पे। तो मैंने सारी बुक्स खरीदी और सबको मैंने प्रॉपर पढ़ा, जिसके कारण मैं आज इतना अच्छा मार्क्स ला पाई हूँ। अच्छा, आप अपने बुक्स खरीद करके घर पे पढ़ाई किए? जी। कहीं से टीचिंग करने के लिए बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं, बच्चे को डाउट होता है तो वो लोग बताते हैं। आप किसके माध्यम से जाने कि ये हमें कैसे जानना चाहिए? बुक्स में सारी चीजें लिखी होती हैं, अच्छे से लिखी होती है, बस आपको समझने आना चाहिए उस चीज को। सारी हिंदी में लिखी हुई चीजें वो क्यों नहीं समझ में आएगी? बुक तो होती ही ऐसी है कि उनको ऐसा सॉल्व किया जाता है, बनाया जाता है ताकि बच्चों को आसानी से समझ में वो चीजें आ जाए। अच्छा। मैंने बुक से सब कुछ प्रॉपर समझ लिया तो मुझे कोई डाउट नहीं होता था। कोई डाउट नहीं होता नहीं। था? यानी कि आप जैसे कि सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का भी आप सहारा नहीं लिया है? नहीं, मेरे पास फोन नहीं है और मैंने कभी इस चीज का यूज भी नहीं किया। मुझे लगता है वो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं। और स्टूडेंट लाइफ में अगर आपके पास फोन है तो आप ना चाहते हुए फोन पे जब जाते हो, फोन निकालते हो तो आप रील में चले जाते हो देखने के, एक के बाद एक स्वाइप करते जाते हो। आप कहते हो आप थोड़ा देर में फिर पढ़ूंगी और डिस्ट्रैक्ट होते हो। और जब आपके पास वो ऑप्शन है ही नहीं मोबाइल का तो आप नॉर्मली पढ़ाई पे ही ध्यान दोगे। तो मेरे लिए वो सबसे बेटर था कि मेरे पास मोबाइल नहीं था। अच्छा, कहीं ना कहीं जो लोग जो स्टूडेंट मोबाइल चलाते हैं उन लोगों का माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, हाँ। रील्स देखने चले जाते हैं। जी हाँ, यही थी। मेरे हिसाब से तो यही है कि रील्स देखते हैं बच्चे, इधर उधर की चीजें देखने लगते हैं और डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देखिए, श्रुति कुमारी से सीख लेने की आवश्यकता है। अभी के समय में जो है 95% स्टूडेंट जो है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई भी करते हैं। श्रुति कुमारी जो है अपने घर पे ही सेल्फ स्टडी करके 462 मार्क्स ला करके पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। इनके पिताजी क्या करते हैं इन्हीं से जानते हैं। अच्छा, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है, आपका बेटी जो है अपने क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। हाँ, आप क्या करते हैं? हम ऑटो मैकेनिक हैं। ऑटो मैकेनिक हैं, ऑटो रिक्शा बनाते हैं? हाँ, ऑटो रिक्शा। अच्छा, आप कितने बेटी हैं? 5 बेटियां हैं। 5 बेटियां हैं? हाँ। सब क्या करती हैं लोग? सब पढ़ती हैं। सब पढ़ती हैं सब लोग? पढ़ती हैं। अच्छा, ये श्रुति किस नंबर पे है? 4 नंबर पे है। 4 नंबर पे 4 है। नंबर पे। अपने बेटी का शादी भी कर दिए हैं? नहीं, कोई लड़की शादी किसी का भी शादी किसी नहीं का की? नहीं। पहले सर्विस, उसके बाद शादी। पहले सर्विस, हाँ। यानी कि पहले खुद के दम पे जो है जॉब ले लो, हाँ। उसके बाद ही शादी उस करना लायक है। बनाया है और हाँ। करेगी भी सब। अच्छा, आपका 5 बेटी हैं? हाँ। बेटे कितने हैं आपके? एक हैं, एक बेटे हैं? सबसे छोटे हैं वो।
सबसे छोटे हैं, सबसे प्यारे हैं, वो क्या करते हैं? वो भी पढ़ते हैं। वो भी पढ़ते हाँ, हैं। अच्छा श्रुति, आपका सपना क्या है, क्या ड्रीम है आपका? प्रोफेसर बनना है मुझे। प्रोफेसर बनना है? जी क्या आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी करके हम प्रोफेसर बन जाएंगे? जी बिल्कुल बन सकते हैं। मैंने सेल्फ स्टडी शुरुआत से की और अभी भी मैं अच्छा मार्क्स ले पाई क्योंकि सेल्फ स्टडी किया था। और मुझे लगता है कि अगर टीचर का अगर रहता है, आप अगर कुछ चीज में दिक्कत भी होती है तो टीचर्स हैं बहुत सारे गाइड करने के लिए, आप पूछ सकते हैं। आगे जाकर जब मैं फ्यूचर में कोई काम होगा, दिक्कत होगी, तो मैं टीचर से राय जरूर लूंगी उस चीज को लेकर। और सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। आपके पास बुक्स किस लिए बनाई गई हैं? बुक्स पढ़ने के लिए बनाई गई। स्टार्टिंग में जब बुक्स थी, जब मोबाइल फोन नहीं थे, तो भी तो बच्चे टॉप करते थे ना, तो भी तो फिर बुक से ही पढ़ाई करते थे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने माइंड सेट कर लिया बच्चों ने कि मोबाइल से ही पढ़ाई हो सकती है, ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकते हैं हम, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी ये चीजें थी कि बुक से लोग पढ़ाई करके टॉप करते थे और आज भी है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं टॉप बुक्स पढ़ के। अच्छा, तमाम लड़कियां जो है अभी भी 12th क्लास में इसल जाएगी, पढ़ेगी, उन लोगों को आप क्या संदेश दीजिएगा? उन लोगों को आप क्या संदेश दीजिएगा तमाम स्टूडेंट को? मैं कहूंगी कि आप लोग, अगर आपको जिस चीज में संतुष्टि मिलती है, आपको लगता है कि कोचिंग में करके अच्छा कर सकते हो, तो आप कीजिए। बट आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए, क्योंकि कोचिंग में जो चीजें पढ़ाई जाती है उससे आपकी पूरी तैयारी नहीं होती है। आपको घर पे भी उस चीज को लेकर मेहनत करनी होगी। तो घर पे ज्यादा हार्ड वर्क कीजिए, हर चीज को समझिए। जो नहीं समझ आता कोशिश कीजिए कैसे मैं उस चीज को समझूं, क्लियर करूं, क्योंकि बिना क्लियरेशन के आप एग्जाम में खुद से नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, पढ़ाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपके पास पता है, कौन सा है, बताइए? सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप चीजों को पढ़िए, पहले उस चीज को समझिए, उसको हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उस चीज को आप समझिए, उसके नोट्स बनाइए। आप कॉपी में पेजेस में उसको छोटे छोटे नोट्स बनाइए, उस चीज को टॉपिक को सबसे छोटा करके लिखिए, ताकि बाद में जब आप पढ़े तो उसको ज्यादा बर्डन ना लगे आपको। हर चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए और बाद में फिर उसको रिवाइज हमेशा करते रहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का। पूरे बिहार में तमाम लड़कियां हैं, तमाम लड़के हैं जो पढ़ाई के प्रति बहुत ललक है, लेकिन ये लड़की ऐसी है कि अपने घर पे रह के ही 462 नंबर ला करके अपने क्षेत्र सहित पूरे मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन की है। इसको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और पिताजी जो है आपके सामने कैमरे में दिख रहे हैं, ये ऑटो मैकेनिक हैं। जिस प्रकार से ऑटो मैकेनिक रहते हुए भी 5 बेटियां का खर्चा अभी भी चला रहे हैं। एक छोटे से इनका पुत्र है, उसका भी खर्चा देते हैं। बोल रहे हैं कि जब तक जॉब नहीं करेगी तब तक शादी विवाह का कोई बात नहीं है सामने। बाकी इस लड़की के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जो सेल्फ स्टडी करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन की और खुद के दम पे जो है ये एक चर्चा का जो है विषय बना हुआ है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर छोड़िएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।